हाँ भाई, तो आज हम लोगों ने अपने पास पार्टनरशिप आगे कंटिन्यू करना है। लास्ट क्लास में हमने पार्टनरशिप में उसके मेथड्स लिख लिए थे, जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है उसके मेथड्स लिख लिए थे, और उसमें मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया था जॉइंट लाइफ पॉलिसी है क्या, और उसके हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ लिए थे कि क्या क्या सम एश्योर्ड क्या है, मैच्योरिटी वैल्यू क्या है, और वो क्या है, सरेंडर वैल्यू क्या है। ठीक है, तो आज हम अपने पास इसके मेथड सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हमने सबसे पहला मेथड जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी में सीखना है उसका नाम है एक्सपेंस मेथड। ठीक है, एक्सपेंस मेथड है, ये हमारा सबसे पहला मेथड है। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि तुमने ट्रीटमेंट ऑलरेडी पढ़ रखा है तो तुम कहोगे नहीं हमने तो नहीं पढ़ रखा, बट तुमने ये एक्सपेंस मेथड ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पहले से। ठीक है, आओ देखते हैं कैसे। अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि एक कंपनी है, एक सोल प्रोप्राइटर है, कोई भी है, उसने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है, सिर्फ एक इंश्योरेंस प्रीमियम अपना कंपनी का पे करा है, तो उसकी एंट्री क्या होगी? जर्नल एंट्री। इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू बैंक, एक्सपेंस है, तो तुमने एंट्री करी इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू बैंक। मान लो तुमने जो इंश्योरेंस लिया था अपना स्टॉक का लिया था कि अगर स्टॉक को आग लग गई, चोरी हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया किसी भी वजह से, तो तुम्हें उसका क्लेम मिल जाएगा, तो तुमने इंश्योरेंस प्रीमियम डेबिट टू बैंक कर दिया। ये इंश्योरेंस प्रीमियम एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस कहां ट्रांसफर करोगे? P&L में। ठीक, तो जब तुम इसको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करोगे तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? P&L अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, तो मान लो कि तुमने जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा है वो है 10,000 रुपए का, और इससे तुमने 1,00,000 रुपए का इंश्योरेंस ले लिया है कि अगर तुम्हारे स्टॉक को कुछ भी हो जाए तो 1,00,000 रुपए तुम्हारी इंश्योरेंस कंपनी तुम्हें दे देगी। अब लेट अस सपोज तुम्हारा स्टॉक जल गया। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी ने तुम्हें 80,000 का क्लेम भी दे दिया है, कुछ सामान बच गया, कुछ सामान जल गया, 80,000 रुपए तुम्हें उन्होंने क्लेम के दे दिए, तो तुम उसकी जर्नल एंट्री क्या करोगे? 80,000 जो तुम्हें क्लेम के मिलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम, क्योंकि जब तुमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा था तो ये एंट्री करी। अब जब क्लेम रिसीव करोगे तो उसकी उल्टी हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम। $80,000। अच्छा, इस इंश्योरेंस क्लेम को कहां ट्रांसफर करोगे? याद करो, हमने चैप्टर पढ़ा है फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में हमने पढ़ा था कि अगर सामान लॉस हो जाए फायर से, थेफ्ट से, किसी वजह से, और उस पर क्लेम मिल जाए तो उसके क्लेम में क्या ट्रीटमेंट करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस ही क्रेडिट साइड पर डाल देते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो गेन है। एक तरीके से मैंने बताया था कि वो सेल हो रहा है, बस सेल कस्टमर को नहीं, इंश्योरेंस कंपनी को हो रहा है। अगर हम कस्टमर को सेल करते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स बुक कर देते हैं, बट हमने कस्टमर को नहीं बेचा, इंश्योरेंस कंपनी को बेचा है, इसलिए कहां चला जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट साइड पे। तो बताओ, इस क्लेम को जब ट्रांसफर करोगे P&L में तो एंट्री क्या करोगे? इंश्योरेंस क्लेम डेबिट टू P&L। $80,000। तो चेक करो, तुमने प्रीमियम कितने का पे किया? 10,000। तुम्हें क्लेम कितने का मिल गया? 80,000। तो अल्टीमेटली कितने का फायदा हुआ? 70,000 का फायदा हुआ। वो फायदा अपने आप ओनर को चला जाएगा। ठीक, चाहे फिर वो कंपनी हो, चाहे फिर वो सोल प्रोप्राइटर हो। अब बिल्कुल यही तरीका इंश्योरेंस का जॉइंट लाइफ पॉलिसी में भी यूज कर सकते हो। फर्क सिर्फ इतना है, जहां पे सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम लिखा है उससे पहले JLP लगा दो बस। तो ये 3 पार्टनर्स हैं
और तीनों पार्टनर्स की लाइफ पे हमने इंडिविजुअल पॉलिसीज ली हैं। तीनों की लाइफ पे मान लो 1-1 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी ली है और तीनों का टोटल प्रीमियम, फॉर एग्जांपल टोटल प्रीमियम जो बनता है वो ही ले रहा हूं 10,000, ठीक है। तो पे तो मैंने क्या बोला था, फर्म ही करेगी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, क्यों जॉइंट लाइफ पॉलिसी बोल जाती है, क्योंकि प्रीमियम फर्म पे करेगी, तभी वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी कहलाएगी, अदरवाइज नहीं। अगर प्रीमियम पार्टनर्स खुद इंडिविजुअली अपना पे कर रहे हैं तो वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी नहीं बोली जाएगी। तो 1 लाख 1 लाख 1 लाख प्रीमियम ले लिया हमने 10,000, तो एंट्री क्या करेंगे, वो सिर्फ इंश्योरेंस प्रीमियम से पहले जेएलपी लिख देंगे। जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम लिख दो या जेएलपी इंश्योरेंस प्रीमियम लिख दो, हटाना चाहो तो हटा लो। ये लो बोल दो क्या है, ये जेएलपी प्रीमियम डेबिट टू बैंक, और फिर इस प्रीमियम को उठा के कहां डाल दो, पीएनएल में। पीएनएल डेबिट टू जेएलपी प्रीमियम, ठीक है। इसको कंटिन्यूसली 4-5 साल जो भी है पे करते रहो। अब मान लो किसी एक पार्टनर की डेथ हो गई, फॉर एग्जाम्पल ये 3 पार्टनर्स में से सी की डेथ हो गई, तो सी की डेथ पे कितने मिलेंगे, 1 लाख रुपए मिलेंगे, ठीक है। अब होगा क्या, जैसे ही सी के 1 लाख रुपए आएंगे तो ये सी के 1 लाख रुपए किसको मिलने चाहिए, ए बी और सी को या सिर्फ सी को। अखिल चला जा क्लास के बाहर। हाँ तो क्या कर रहा है, वही तो कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा ना। 1 लाख रुपए सी की डेथ पे इंश्योरेंस कंपनी देगी, ये 1 लाख किसको मिलने चाहिए, ए बी और सी या फिर सी या लीगल रिप्रेजेंटेटिव सी। चलो सी की डेथ होगी तो सी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलना चाहिए या ए और बी और सी तीनों को मिलना चाहिए, नहीं, ए बी और सी तीनों को मिलेंगे ये 1 लाख रुपए। तुम कहोगे सर ये तो बहुत बड़ा पागलपन है कि नहीं, क्यों, पॉलिसी एक सी के नाम पे ली, बांट दी सभी को। तो सोचो ना, सी का इंश्योरेंस प्रीमियम भी तो इन्होंने भुगता है। सी की लाइफ पे प्रीमियम आया, वो प्रीमियम फर्म ने बेयर किया, फर्म ने बेयर किया तो क्या हुआ, फर्म का प्रॉफिट कम हुआ, और जैसे प्रॉफिट कम हुआ ऑटोमेटिकली क्या हुआ, प्रॉफिट सभी को कम मिलेगा ना। तो ये जो 1 लाख रुपए पैसा आ रहा है ये ए और बी भी आपस में लेंगे, किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो भी ए बी और सी का था, ठीक। अब तुम कहोगे कि सर सी की पॉलिसी में ये दोनों खाने आ गए, तो फिर ऐसे तो इसको भी खाना चाहिए, मतलब इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को इनका भी पैसा खाना चाहिए, तो वो खाएगा। पर क्या इनकी डेथ हो गई है, नहीं। क्या इनको चाकू दे के मार के खत्म करके फिर पैसा ले ले, नहीं। क्या करे, इनकी पॉलिसी की आज सरेंडर वैल्यू पता कर ले कि अगर इनकी पॉलिसी आज अगर तोड़ी जाए तो कितने बनती है, ठीक, वो वैल्यू पता कर ले और फिर वो वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट कर ले। तो मान लो ए और बी की जो सरेंडर वैल्यू है वो है मान लो 25,000 और 25,000, ठीक। तो डेथ पे क्या होगा, सी के पॉलिसी के 1 लाख मिलेंगे, ए और बी की पॉलिसी के मिलेंगे 25,000। नहीं, टोटल जो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिलेगा 1 लाख रुपए ये मिलेंगे और बी और ए और बी की पॉलिसी के 25,000 मिलेंगे। तो टोटल कितने हो गया, 1.5 लाख रुपए हो गए। ये 1.5 लाख ए बी और सी को बढ़ जाएगा इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या, एक की डेथ हुई तो उसी की पॉलिसी का पैसा मिलेगा, बाकी दोनों की पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू मिलेगा। अगर तो 3 अलग अलग पॉलिसी है ना, एक पॉलिसी नहीं है ना। अगर तीनों की लाइफ पे एक पॉलिसी लूं और फिर भी फिर किसी की डेथ हो जाए तो पूरा पैसा मिल जाएगा। अगर मैं ऐसा कर देता, देखो एक सेकंड, रुको, नहीं, अगर तीनों की पॉलिसी के ऊपर आपने एक
इंश्योरेंस कवर लिया है टोटल मिला के 3 लाख का, और तब मान लो किसी एक की डेथ हो गई तो पूरे 3 लाख मिल जाएंगे। बट अभी हमने तीनों की लाइफ पे अलग अलग पॉलिसी ली है, तो भैया जिसकी डेथ हुई है उसी का तो पैसा मिलेगा, बाकी को पैसा क्यों मिलेगा? उनकी पॉलिसी ब्रेक हो जाएगी। अब हाँ, अब सवाल यह है कि क्या इनकी पॉलिसी ब्रेक कर देंगे? आगे इनकी पॉलिसी ब्रेक नहीं करेंगे, इनकी पॉलिसी बी और ए और बी की पॉलिसी तोड़ेंगे नहीं। इंश्योरेंस कंपनी को फोन करके पूछा जाएगा कि इन दोनों की पॉलिसीज की क्या सरेंडर वैल्यू है, और उस वैल्यू को यहां पे ले आएंगे, सिर्फ बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, तोड़ेंगे नहीं प्रैक्टिकली। और क्या करेंगे, सिर्फ 25-25 हज़ार रुपए ऐसे समझ लो ए और बी की पॉलिसी को भी ऐड करके बांट दिया जाएगा आपस में। सुनाई दे रहा है या नहीं? तो ए और बी की पॉलिसीज का हम 25-25 हज़ार रुपए आपस में, आगे सबसे आगे आ जा, ए और बी की पॉलिसीज का हम एक्चुअल में पॉलिसी नहीं तोड़ते, सिर्फ मंगवा लेते पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक है, अब हम बुक्स में ऐसा नहीं दिखाएंगे, प्रैक्टिकल सिचुएशन ये है कि पॉलिसी तोड़ी नहीं जाती, बस फर्क सिर्फ इतना होगा कि हम दिखाएंगे बुक्स में ऐसे कि पॉलिसी तोड़ दी है। ठीक है, होता क्या है, ए और बी अपने घर से लेके आएंगे। ठीक है, आज वो घर से ले आएंगे, फ्यूचर में जब उनकी डेथ होगी तो उनको 1 लाख मिल जाएंगे, तो 25,000 जो उन्होंने दिए वो वापस आ जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी से। समझ गए? ठीक, तो एंट्री क्या होगी देखो एक्सपेंस मेथड में, जेएलपी प्रीमियम डेबिट टू बैंक, और इस बार पी एंड एल नहीं, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन हम यूज करेंगे वर्ड, क्योंकि प्रीमियम जो है वो पार्टनर्स के लिए पे किया जा रहा है। तो हमने सीखा है पार्टनर्स की तरफ कोई भी एक्सपेंस होगा वो सारा कहां जाएगा, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में, इसलिए हम प्रीमियम को पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। फिर जब इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा, हाँ नहीं नहीं, इट इज नॉट अ चार्ज। ठीक, तो जेएलपी प्रीमियम टू बैंक और फिर पीएनएल अप्रोप्रिएशन टू जेएलपी प्रीमियम। अब इंश्योरेंस कंपनी से कितने मिल रहे हैं, 1 लाख सी की डेथ पे और ए और बी के सरेंडर वैल्यू मिल रही है, तो इंश्योरेंस क्लेम का जो अमाउंट हो जाएगा वो हो जाएगा 1.5 लाख। तुम इसको इंश्योरेंस क्लेम की जगह पे जेएलपी क्लेम लिख सकते हो, और फिर जेएलपी क्लेम को ट्रांसफर कर दोगे पी&एल अप्रोप्रिएशन में। नहीं, अप्रोप्रिएशन है तो जब प्रॉफिट्स होंगे तभी पे किया जाएगा, नहीं हो तो नहीं। क्या, तो वो अपने या तो पहले से उसमें वो लिखे, अपने डीड में लिखे कि इंश्योरेंस प्रीमियम को हम ट्रीट करेंगे एज अ चार्ज, कर सकते हैं एज अ चार्ज, प्रोवाइडेड वो अपने आप पहले आपस में डिसाइड करें कि इसको एज अ चार्ज ट्रीट करना है एज एन अप्रोप्रिएशन। तो जनरल ट्रीटमेंट इज इसको चार्ज नहीं अप्रोप्रिएशन की तरह से ट्रीट किया जाएगा। अगर वो आपस में खुद ऐसे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ भी कर सकते हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी एक अप्रोप्रिएशन है, बट अगर डीड में लिखा है कि उसको चार्ज की तरह से ट्रीट करना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल में आ जाएगा फिर। ठीक है, हाँ, डीड में नहीं है तो अप्रोप्रिएशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला सिंपल सा मेथड कि एक्सपेंस की तरह ट्रीट करो, जब जब प्रीमियम पे करो एक्सपेंस डाल दो पीएल अप्रोप्रिएशन में, और जब कभी पैसा मिले तो एक साथ पूरे पैसे को क्लेम में तरह से डाल दो। ठीक है, तो हमें ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि जिसकी डेथ हो रही है उसका हमें क्या मिलेगा, सम अश्योर्ड, और जिनकी डेथ नहीं हुई है उनका मिलेगा हमें सरेंडर वैल्यू। अगर मान लो सी की डेथ नहीं होती, सी सिर्फ रिटायर होता, तब क्या करते, सी को मार डालते, है ना, चाकू लेके उतार देते उसके पेट में, क्या करते, सी की भी सरेंडर वैल्यू लेते, तो 75,000 रुपए तीनों की सरेंडर वैल्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो में बांट देंगे। क्लियर है? तो पहला मेथड हो गया एक्सपेंस मेथड है, हाँ उसकी पॉलिसी तो ब्रेक करेंगे ही, बाकियों की पॉलिसी को ब्रेक नहीं करेंगे, ए और बी की। ठीक है, नेक्स्ट अगला मेथड है हमारा असेट मेथड। आ जाओ,
सेकेंड मेथड डिस्कस करते हैं, असेट मेथड। आ जाओ, देखो हमने एक चीज डिस्कस करती पिछली क्लास में, कि हम हर साल प्रीमियम पे करते हैं। तो मैं एग्जांपल के तौर पे ले रहा हूं, हमने हर साल 10,000 का प्रीमियम पे किया है। प्रीमियम जो होता है ना फिक्स हो जाता है परमानेंटली, जो प्रीमियम आज दे रहे हो वही अगले 20 साल 30 साल तक देते रहते हो। ठीक है, अब प्रीमियम हो गया तुम्हारा फिक्स। अब डिस्कस किया था फर्स्ट ईयर पे सरेंडर वैल्यू कितनी रहती है, 0, मोस्टली 0 रहती है। उसके बाद थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हो गई 1000, यहाँ पे हो गई 3000, 5000, 8000, इस तरीके से। ठीक, तो अगर तुम देखो तो इसका ये समझ में आता है कि हमने 10,000 इन्वेस्ट करे फर्स्ट ईयर में, तो हमें ईयर एंड पे ठुल्लू भी नहीं मिलना। मतलब अगर आज के साल खत्म हो जाए और कहें पैसा वापस दे दो, तो पैसा तो कुछ नहीं मिलेगा, सरेंडर वैल्यू भी उसकी 0। 2 साल बाद जब हम सेकेंड ईयर के एंड पे 10,000 पे करेंगे तो हमें 1000 तो वापस मिल सकते हैं ना। यानी कि हम पैसा कहीं डाल रहे हैं और बदले में कुछ वापस आएगा। सेकेंड ईयर पे कितना आएगा, 1000। थर्ड ईयर पे आ सकता है 3000, फिर 5000 और फिर 8000। यानी कि हम पैसा पे कर रहे हैं और बदले में कुछ आ तो रहा है ना। तो टेक्निकली क्या बन रहा है, हमारे लिए एक असेट बन रहा है। आज पैसा डालेंगे और फ्यूचर में कुछ मिलने वाला है। ठीक, तो ये असेट मेथड क्या कहता है, वो कहता है कि जब हम जर्नल एंट्री सिखा रहा हूं मैं, जब हम प्रीमियम पे करेंगे तो उस प्रीमियम को एज एक्सपेंस नहीं दिखाएंगे, हम उसको दिखाएंगे कि हमने एक असेट जनरेट किया है, एक असेट डेवलप किया है। तो 10,000 रुपीज का हमने क्या किया है, एक असेट बनाया है। तो एंट्री क्या करेंगे, JLP असेट डेबिट टू बैंक। हमने एक असेट में पैसा इन्वेस्ट किया 10,000। ये एंट्री हमने कब करी, साल के पहले दिन। ठीक है, अच्छा फिर क्या हुआ, हम साल के आखिर में पहुंचे, फर्स्ट ईयर के एंड पे पहुंचे और हमने इंश्योरेंस कंपनी से पूछा बताओ मेरी सरेंडर वैल्यू कितनी है, तो उसने बोला 0, कि आपको अगर आज पॉलिसी तोड़ोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो हम क्या कहेंगे, ये जो असेट हमने बनाया क्या ये कुछ दे के जा रहा है, नहीं, तो ये असेट 0 है। इसलिए क्या करेंगे, ईयर एंड पे हम इस असेट को 0 कर देंगे और ट्रांसफर कर देंगे P&L अप्रोप्रिएशन में, P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट टू JLP असेट 10,000। ठीक है, फिर मान लो ये हमारा 1 अप्रैल 2020 था। अब आते हैं 1 अप्रैल 2021, हम फिर से प्रीमियम पे करेंगे। तो फिर एंट्री क्या करेंगे, JLP असेट डेबिट टू बैंक 10,000। ठीक है, और ईयर एंड पे, सेकंड ईयर के एंड पे हम फिर इंश्योरेंस कंपनी को फोन करके पूछेंगे बताओ हमारे असेट की कितनी वैल्यू हो गई। वो कह रहा है 1000 रुपये हो गई। यानी कि हमने सेकंड ईयर पे 10,000 तो पे करा, असेट बुक करा 10,000 से, बट असेट केवल क्या 10,000 है, नहीं, कितनी है, 1000। हमें आज उस पॉलिसी के सिर्फ 1000 रुपये वापस मिलने हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, असेट तो जी 10,000 का है कि 10,000 का बेनिफिट मिलेगा, क्या मिल रहा है, नहीं। तो क्या करें, 9,000 से ज्यादा असेट बुक कर दिया तो क्या करें, उसको राइट ऑफ कर देंगे। तो क्या करेंगे, 31 मार्च 2021 पे, अच्छा ये 21 होगा, 31 मार्च 2022 पे
हम इस असेट को 9,000 से कम कर देंगे, क्योंकि ये 9,000 से ज़्यादा दिख रहा है, असेट की वैल्यू सिर्फ 1,000 रुपये है। तो हम एंट्री क्या करेंगे, P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट टू JLP असेट। वो तो जीरो हो गया, पिछले साल का 10,000, पिछले साल तो 10,000 हमने असेट बुक करा था, वो तो जीरो हो गया ना, तो वो तो खत्म हो गया। क्या कर रहे हैं? हाँ, तो 10,000 से तो किया मैंने भी रिवर्स। हमने 10,000 का असेट बुक तो किया, बट वैल्यू किया ईयर एंड पे कुछ भी नहीं, तो क्यों असेट बुक किया? रिवर्स करो, उसको एक्सपेंस बुक करो। ठीक, सेकेंड ईयर पे हमने फिर असेट बुक करा 10,000 का, पर मिल कितने रहे उसके बदले? सिर्फ 1,000 रुपये। तो असेट 1,000 से बुक होना चाहिए ना, हमने कितने से बुक कर दिया? 10,000 से, तो 9,000 से ज्यादा बुक हो गया, इसलिए हमने क्या किया? रिवर्स कर दिया। फिर एक बार और करके देखते हैं, 1 अप्रैल 2022 फिर से हम असेट बुक करेंगे, JLP असेट डेबिट टू बैंक 10,000। ठीक है। अच्छा, अगर मैं अभी पूछूं इस वक्त असेट पे कोई वैल्यू है या नहीं, JLP असेट की फॉर द टाइम बिंग इस एंट्री से पहले कुछ वैल्यू है या नहीं है? कितनी? 1,000 के अंदर तुमने 10,000 और ऐड कर दी, कितनी वैल्यू हो गई? 11,000 हो गई। ठीक, हमने ईयर एंड पे फिर फोन किया, हमने पूछा भैया असेट की क्या वैल्यू है? उसने बोला 3,000। हम कितने का बुक करके बैठे हैं? 11,000 है, कितनी? 3,000। तो क्या करें, 8,000 से रिवर्स कर दो, क्योंकि 11,000 पे एसेट बुक कर रखा है, वैल्यू उसकी सिर्फ 3,000 ही रह गई। तो हम क्या करेंगे, 31 मार्च 2023 पे हम एंट्री कर देंगे P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट टू JLP असेट 8,000। ठीक है, बताओ इतने पोर्शन में कोई डाउट है? कोई चीज पूछनी हो तो दोबारा बता दूंगा। हाँ भाई, तुम तो सुनना ही नहीं। सुन रहा हूं। कौन सा मेथड है ये, और उससे पहले कौन सा था? चलो आओ एक सवाल करते हैं अपने पास, पहले इन दोनों मेथड्स के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 15, देखो क्या कर रहा है, रेड, व्हाइट एंड ब्लैक शेयर्ड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2। दे टुक आउट अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन 2016 फॉर 50,000। तो तीनों की लाइफ पे एक पॉलिसी ली है 50,000 रुपए की। अ प्रीमियम ऑफ 3,000 बीइंग पेड एनुअली ऑन 10th of June। The surrender value of the policy on 31st December of various years was as follows। 2016 के एंड पे सरेंडर वैल्यू थी नील, 17 पे हुई 900, 18 पे 2,000, 19 पे 3,600। ब्लैक रिटायर्स ऑन 15 अप्रैल 2020। प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स अज्यूमिंग नो जॉइंट लाइफ पॉलिसी इज मेंटेन्ड, और दूसरा जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन्ड ऑन सरेंडर वैल्यू बेसिस। यानी कि जो ये वाला कह रहा है ना, नो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन्ड, इसका मतलब है एक्सपेंस मेथड से, और कह रहा है दूसरा जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन्ड ऑन सरेंडर वैल्यू बेसिस, इसका मतलब असेट मेथड से क्वेश्चन करना है। तो एक चीज देखो, यहां पे जब हमने किया तो हमने सारा का सारा प्रीमियम एक्सपेंस बुक किया है, कुछ भी असेट बुक नहीं किया। पर इस मेथड में हमने असेट बुक करा है। ईयर एंड पे हमारा असेट किस वैल्यू पे दिख रहा होता है? साल के एंड पे असेट कौन सी वैल्यू पे दिखेगा? सरेंडर वैल्यू। ईयर 1 पे असेट कुछ भी नहीं था तो हमने 0 बुक किया। ईयर 2 के एंड पे सरेंडर वैल्यू के बेस पे हमने उसमें 1,000 छोड़े, ईयर 3 पे 3,000 छोड़े, यानी कि असेट विल बी रिकॉर्डेड ऑन इट्स सरेंडर वैल्यू। इसलिए इसको तुम असेट मेथड बोल सकते हो या सरेंडर वैल्यू मेथड भी बोल सकते हो। ठीक है, तो हमने पहले
एक्सपेंस मेथड से लेजर्स बनाने हैं। तो आओ शुरू करते हैं। मैं इसको तुम्हें टाइमलाइन में दिखा रहा हूं क्योंकि टाइमलाइन से तुम्हें जल्दी समझ में आएगा। कितने साल का है ये? हो गया 1 2 3 4। साल देख के बताओ कब से शुरू होता है, जनवरी या अप्रैल से? चेक करके बताओ साल कब से स्टार्ट होता है? जनवरी। क्यों? 31 दिसंबर पे सरेंडर वैल्यू बताइए, यानी कि वो 1 जनवरी से बात कर रहा है। तो 1 जनवरी 16, 31 दिसंबर 16, 17, 18, 19। उसने पॉलिसी कब ली है? 2016 में, और प्रीमियम पे करे 3000 का हर साल 10 जून पे। तो ठीक है, 10 जून यहां ले लेता हूं मैं। 10 जून तो 10 जून पे हम प्रीमियम पे करते हैं। कितने का है? 3000 रुपये। यहां पे भी प्रीमियम 3000 रुपये, प्रीमियम 3000, और इधर भी प्रीमियम 3000। फिर क्या बोल रहा है? सरेंडर वैल्यू 31 दिसंबर पे 2016 पे है 0। तो ये रही सरेंडर वैल्यू 0। यहां पे सरेंडर वैल्यू है 900, यहां पे दी है 2000 और 3600। ठीक है, उसके बाद क्या बोला? ब्लैक रिटायर्स ऑन 15 अप्रैल 2020। तो ब्लैक यहां कहीं पे रिटायर हो रहा है। ठीक है, तो ये वाला काम तो हम बाद में करेंगे, अभी हमारे लिए ये वाला टाइमलाइन इंपॉर्टेंट है। ये टाइमलाइन तुम लोग भी अपने पास बना लो पहले क्योंकि इसी टाइमलाइन के बेसिस पे हम सवाल करेंगे। करें, आ जाओ। तो सबसे पहले डालो केस ए, व्हेन JLP अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड
आ तो हम सबसे पहले एक अकाउंट बनाएंगे अपने पास, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। लेजर बनाना शुरू करेंगे, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। जल्दी से बना लो। 16, थोड़ा सा और खींच देता हूँ, कहीं जरूरत पड़ गई तो। पढ़नी तो नहीं चाहिए बट थोड़ा सा और बना रहा हूँ। अनन्या, सवाल में लिखा है जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज नॉट मेंटेन्ड, फिर भी वो लेजर मांग रहा है ना। क्या दे बना के दे फिर, तो फिर वो लेजर क्यों मांग रहा है? इसका वो क्या होता है नीचे? एक्सपेंस, एक्सपेंस मेथड है ना, तो हम प्रीमियम को ट्रीट ही कर रहे हैं एज एक्सपेंस, तभी तो पीएनएल प्रोपोर्शन में डाल रहे हैं ना। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट हो गया। अच्छा, एक बनाओ छोटा सा पीएनएल भी। पीएनएल में डेट नहीं आती, कभी पता चला डेट डाल दो। करें? बैंक अकाउंट भी बनाना चाहोगे क्या? बनाना चाहोगे बैंक अकाउंट? जैसे जेल पे अकाउंट बना रहे, पीएनएल प्रोपोर्शन बना रहे, बैंक बनाना है, आओ फिर बैंक बना लो। डेट, आ जाओ। तो देखो 1 जनवरी 2016 पे हमने कुछ नहीं किया हुआ, हमने क्या किया, 10 जून पे प्रीमियम पे करा। जब हमने प्रीमियम पे करा तो उसकी एंट्री करोगी हमने ये जेएलपी प्रीमियम डेबिट टू बैंक। तो प्रीमियम कितना पे किया हमने? 3000। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी में आ जाओ, यहाँ डाल दो 10, पहले ईयर डाल दें, 2016 है ना हमारा साल, 2016 10 जून टू बैंक। वैसे टू और बाय छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब कितना प्रीमियम पे किया? 3000। तो बैंक में भी डालो 2016 जॉइंट लाइफ पॉलिसी 3000। आगे ईयर एंड पे पहुंचे तो सरेंडर वैल्यू उसकी 0 है, तो ठीक है, कुछ बात नहीं, कोई बात नहीं। ये 3000 जो हमने एक्सपेंस किया है पूरा का पूरा कहाँ डाल देंगे हम? पीनल अप्रोप्रिएशन में। तो 2016 10 जून पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। हाँ सॉरी, 31 दिसंबर। $3000 और ये हमारा क्लोज कर दो। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में भी आ जाएगा।
कि 2016 में जॉइंट लाइफ पॉलिसी के नाम से 3000 आ गया। ठीक है, बस इसको क्लोज कर दो, इतने, और कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो। नेक्स्ट अगला क्या है, आगे बढ़ते हैं। फिर आई हमारी 10 जून। 10 जून पे फिर से मैंने 3000 का प्रीमियम पे किया। आओ 2017 10 जून बैंक 3000, इधर भी डाल दो, इसको क्लोज कर दो, ये हमारा इतना सही आ जाएगा। 2017 10 जून JLP 3000 प्रीमियम पे किया। ईयर एंड पे पहुंचे, सरेंडर वैल्यू है 9000, मतलब अगर आज पॉलिसी तोड़ी तो 9000 इसकी वैल्यू हो रहेगी, मिल जाएगा 900 मिल जाएंगे। बताओ इस 900 का क्या ट्रीटमेंट करें? हम कर रहे हैं एक्सपेंस मेथड से, इस 900 क्या करें? पी ट्रांसफर कर देंगे। ओके, बाकी लोग? इस 900 का कुछ नहीं होगा, पॉलिसी हमने तोड़ी थोड़ी है अभी, ये तो सिर्फ सरेंडर वैल्यू बनी है। एक्सपेंस मेथड में देखो हमने क्या सीखा था कि जब जब प्रीमियम पे करो, प्रीमियम पे करते चल जाओ। यहाँ पे सरेंडर वैल्यू कॉन्सेप्ट हमने सीखा ही नहीं था कि ईयर एंड पे चेक करेंगे क्या सरेंडर वैल्यू है। सिंपली क्या करेंगे, जब क्लेम मिलेगा तभी एंट्री करेंगे, उससे पहले सरेंडर वैल्यू का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं इसमें करना। ठीक, तो ये किसी काम का नहीं है, इसको छोड़ के आगे बढ़ो। ईयर एंड पे साल क्लोज कर दो। 2017 31 दिसंबर P&L अप्रोप्रिएशन 3000, और तो यहाँ डाल दो 2017 जॉइंट लाइफ पॉलिसी 3000। अब बस ये हर साल ऐसे ही चलता चला जाएगा। 2018 पे आओ, फिर 10 जून को प्रीमियम पे करो, और बैंक से डाल दो 2018 10 जून JLP। मैं पहले बैंक को कंप्लीट ही कर दूँ। 2018 के बाद 2019 10 जून JLP 3000। 2020 तक गया है ना, या नहीं 2019 तक गया है? हाँ 2019 तक गया है ना अभी, तो 2019 तक का मैंने प्रीमियम पे कर दिया। पहले इनको भी जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं। पहले जो रिटायरमेंट वाला कॉन्सेप्ट है उसको भी 2 मिनट में करते हैं, पहले उसको कंप्लीट कर दो। P&L अप्रोप्रिएशन 3000, 19 का भी कर ही दो एक ही बार में, फिर आएंगे बैंक 3000 2019 17 हो गया, 18 JLP 3000, 19 JLP 3000। ठीक है, अब आओ 2020 पे। तो हमने करते चले गए 2020 पे प्रीमियम पे करने से पहले बी रिटायर कर जाता है। तो जब बी रिटायर करेगा तो पॉलिसी क्या करेंगे, अब तोड़ देंगे।
एक्चुअली में भी तोड़ सकते हैं, चलाना चाहो तो चला भी सकते हैं, बट बी के रिटायर होने पे हम चेक करेंगे सरेंडर वैल्यू कितनी है। तो बताओ, जब बी रिटायर हो रहा है तो सरेंडर वैल्यू कितनी है? 3600। तो ये 3600 मिल जाएंगे, और जब ये क्लेम मिलेगा तो एंट्री क्या होगी? बैंक टू जेएलपी क्लेम, और फिर जेएलपी क्लेम टू पिनल अप्रोप्रिएशन। तो बैंक में हमारे को अब 3600 रुपये मिल जाएंगे। तो 2020 15 अप्रैल को हमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी का क्लेम मिलेगा 3600 रुपये। ठीक है, और ये हमारे लिए अब इनकम है, इसलिए चल जाएगी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में। 2020 के क्रेडिट साइड पे आएगा जेएलपी क्लेम 3600। ठीक है, बस इतना सा काम रहेगा। तो ये हो गया हमारा केस 1, केस ए। अब आते हैं हमारा केस बी। केस बी सवाल ने क्या बोला था? व्हेन जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज मेंटेन्ड ऑन सरेंडर वैल्यू बेसिस। सरेंडर वैल्यू के हिसाब से हमने इसको अब दिखाना है। आ जाओ जी, शुरू करते हैं। इस चार्ट को मैं आगे सरका लूं। चलो, तो वही चार्ट मैं अब यहां ले आया हूं। आ जाओ, अब बनाएंगे हम अपने पास। अब मैं बैंक अकाउंट नहीं बना रहा हूं, ठीक है, सिर्फ एक जेएलपी असेट और पिनल अप्रोप्रिएशन। आ जाओ, वापस से बनाएंगे जेएलपी असेट। इस पहले हमने बनाया था सिर्फ जेएलपी अकाउंट, अब बनाएंगे जेएलपी असेट अकाउंट। फॉर्मेट बना लो सभी लोग। डेट, particulars, अगला है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन। चलो, तो सबसे पहले 10 जून पे हमने प्रीमियम पे किया, तो प्रीमियम पे करते ही हमने मान लिया कि यार हमने ये पेमेंट करी तो बदले में कुछ मिलेगा। तो हमने क्या किया, 10 जून पे असेट बुक करा अपने पास। तो डालो यहाँ पे 10 जून 16 बैंक 3000। ठीक है, अब बैंक अकाउंट तो बनाना नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो क्या मिला, 31 दिसंबर पे इसकी सरेंडर वैल्यू 0 है। हम मान के बैठे थे 3000 रुपये मिलेंगे, पर पता चला 1 रुपया वापस नहीं मिलेगा। तो ये असेट बेकार बुक कर रखा है, क्या करें, क्रेडिट कर दो पिनल अप्रोप्रिएशन में, इसको कम कर दो। असेट वाला रूल, असेट बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। तो डालो 31 दिसंबर 16 पी एंड एल अप्रोप्रिएशन 3000, और वो नीचे डाल दो यहाँ पे जेएलपी असेट 3000। ये हो गया 2016। आगे बढ़ते हैं, तो इसको साल को क्लोज कर दो। ये हो गया 3000 3000। आ जाओ,
अब डालो 1 जनवरी 17, इस पे बैलेंस ब्रॉट डाउन 0 है, असेट है तो इसका बैलेंस ब्रॉट डाउन होना चाहिए, वैसे वो 0 है। फिर हमने क्या किया, 10 जून पे फिर से प्रीमियम पे किया 3000 रुपये का। समय क्या हो गया, नहीं आया समझ? बैलेंस ब्रॉट डाउन ना भी लिख तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि असेट तो भी 0 पे चल रहा है। ठीक, अब आओ, हमने यहाँ पे प्रीमियम पे करा, हम सोच के बैठे हमने 3000 का प्रीमियम पे करने से 3000 का असेट बना लिया। ईयर एंड पे पता चला असेट कितने का है, 900 रुपये का है। तो हमने असेट तो 3000 का बुक कर दिया, तो क्या करें, 2100 हम राइट ऑफ कर देंगे, क्योंकि 3000 का असेट नहीं सिर्फ 900 का असेट है। तो 31 दिसंबर पे डालो P&L अप्रोप्रिएशन, $2100, और वो नीचे ले आओ JLP असेट। ठीक, तो 3000 का असेट था, 2100 राइट ऑफ हो गया, तो बचा कितने का, 900, वो डालो बैलेंस कैरी डाउन। अब 1 जनवरी 18, क्या यहां बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा, ₹900। फिर क्या करेंगे, 10 जून पे फिर से प्रीमियम पे करेंगे 3000। तो अब असेट कितने का हो गया हमारे लिए, 3900 का। 900 का पहले से 3000 का हमने और पे कर दिया, 3900 का हम सोच के बैठे हैं। ये वाली सिचुएशन पे एंड में क्या पता चला, असेट कितने का है, सिर्फ 2000 का। हमने रिकॉर्ड कर लिया 3900 का, तो कितना राइट ऑफ करें, 1900 राइट ऑफ कर देंगे। और वो नीचे डाल दो। तो 3900 में से 1900 राइट ऑफ कर दिया। असेट जो हमारे पास दिखेगा वो अब 2000 पे दिख जाएगा, जो उसकी सरेंडर वैल्यू है। आओ अगला साल 1 जनवरी 19, बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000। फिर हमने क्या किया, 10 जून पे फिर से प्रीमियम पे किया 3000 रुपये का। तो अब असेट हमारे हिसाब से हो गया 5000 का। 2000 का पहले से चलता हुआ रहा, 3000 का हमने और बना लिया, 5000 का असेट हमारी बुक्स में हो गया। तो हम अब यहां पहुंच गए। ईयर एंड पे पता चला असेट सिर्फ 3600 का ही है। 5000 का बुक कर लिया, असेट की वैल्यू सिर्फ 3600 ही है, 3600 मिलने वाले हैं। तो क्या करें, राइट ऑफ कितना करें, 1400। तो 31 दिसंबर 19 पे राइट ऑफ कर देंगे हम 1400, और उसकी जो क्लोजिंग वैल्यू बचेगी वो हो गई 3600। ये जो 1400 है इसको राइट ऑफ भी करना होगा,
तो नीचे पीनल अप्रोप्रिएशन में आके इसको राइट ऑफ कर देंगे। JLP एसेट 1400। आगे तो हमने यहां तक का काम कर लिया है। अब आते हैं 15 अप्रैल पे बी रिटायर हो रहा है। तो हमने सीखा जब बी रिटायर होगा तो पॉलिसी तोड़नी पड़ेगी, और तोड़ने पे हमें क्या मिलेगी, सरेंडर वैल्यू, जो कि है 3600। तो आओ अब इसको नीचे उतारो। पहले तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 जनवरी 2020, बैलेंस ब्रॉट डाउन 3600। तो यानी कि हम असेट से समझ रहे हैं कि हमें 3600 मिलेंगे। और हुआ क्या, 15 अप्रैल पे बी रिटायर हो गया। तो जब बी रिटायर हुआ तो पैसे कितने मिलेंगे, 3600 ही। तो असेट हमने 3600 का बुक किया और उसके पैसे भी कितने मिल रहे हैं, 3600। प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस 0। यानी कि असेट जितने पे रिकॉर्डेड था उतने ही पैसे हमें देके गया, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो बस इसको बेच दो। जब जब हम असेट खरीदते हैं तब तब हम बैंक डाल रहे थे। ये जो हम बैंक डाल रहे हैं ये क्या कर रहे हैं, असेट एक तरीके से खरीद रहे हैं। ठीक, अब जब असेट बेचेंगे तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा। $3600। अब क्योंकि कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ तो पीनल अप्रोप्रिएशन यूज नहीं हुआ, तो यहां पे भी कुछ नहीं आएगा। फिर यहां तो पीनल अप्रोप्रिएशन आना चाहिए ना। पीनल अप्रोप्रिएशन में क्या आएगा, प्रॉफिट हो या लॉस। जब कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं है तो पीनल अप्रोप्रिएशन इतना ही रह के खत्म हो जाएगा ये हमारा। बताओ इस मेथड में कोई डाउट किसी को तो बोलो। क्या ये जो पैसा है ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3600 रुपये। तो उसकी एंट्री हो जाएगी रेड व्हाइट ब्लैक टू बैंक है। हाँ देखो 3600 रुपये जो है अल्टीमेटली पार्टनर्स में जा चुके हैं ऑलरेडी। ये जो 3600 रुपये हैं ये बैंक वाले ये पार्टनर्स को मिल चुके हैं। अब तुम कहोगे सर नहीं मिले, हमने तो अभी पैसा रिसीव करा है, ये पैसा तो हमें मिला ही नहीं। ये ऑलरेडी उनके अकाउंट में जा चुका है एज प्रॉफिट। बुद्धि लगाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, बस देख लो सब लोग इधर। देखो हमने ईयर वन पे प्रीमियम कितना पे करा, कितना असेट बुक करा, ये ऐसे ले लो, कितना असेट बुक करा, कितना हमने राइट ऑफ किया, और लास्ट में उसकी क्या WDV छोटी। तो सोचो ईयर 1 पे हमने प्रीमियम पे किया था 3000, राइट ऑफ कितना किया ईयर 1 पे, इस मेथड में चेक करो पूरा 3000। तो WDV ईयर 1 पे 0 थी। ईयर 2 पे हमने फिर प्रीमियम पे किया 3000, राइट ऑफ कितना किया ईयर 2 पे बताओ, 2100, 900 WDV बच गई। ईयर 3 पे फिर 3000 पे किया, राइट ऑफ कितना करा 1900, कितना बच गया 2100। 4 पे 2100 1100, कितना 1100 हुआ ना। ईयर 4 पे हमने फिर 3000 प्रीमियम पे किया, कितना राइट ऑफ किया है 1400, तो 1600 बच गया। कितना हो गया इसका टोटल देखना, 2700 प्लस 900 3600, करेक्ट। अब एक बार सोचो ध्यान से, तुमने इतना इतना प्रीमियम पे किया, राइट ऑफ सिर्फ इतना इतना ही किया। राइट ऑफ करने का मतलब है तुमने इतना एक्सपेंस बुक कर दिया, करेक्ट। क्या इसको एज एक्सपेंस बुक किया है, इस अमाउंट को क्या हमने एज एक्सपेंस बुक किया है, नहीं। टोटल तो हमने ये पे किया ना,
इसमें से इतना इतना हमने राइट ऑफ किया है, तो इतना बच गया, इतना ही एक्सपेंस गया, इतना बुक्स एक्सपेंस नहीं गया। अब क्योंकि इतना एक्सपेंस नहीं बुक हुआ तो ये प्रॉफिट के तौर पे बढ़ गया होगा इतने अमाउंट से। हर साल इतने इतने से प्रॉफिट बढ़ गया होगा ना, और जब प्रॉफिट बढ़ गया होगा तो प्रॉफिट शेयर रेशियो में बट भी गया होगा। तो इसका टोटल देखो कितना है, 3600। तो ये 3600 ऑलरेडी पार्टनर्स को पीछे मिल चुका है, दोबारा बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई डाउट है इस बात में बताओ। अनन्या नहीं आया समझ? हाँ बिल्कुल, वो होगा तब जब रिटायरमेंट होगी, सॉरी डेथ होगी, अदरवाइज नहीं। हाँ अनन्या, हाँ क्या नहीं आया? ये 900 1106 ये नहीं दिखाई? करिए जरा एक बार टोटल। फर्स्ट सेकेंड ईयर पे टोटल कितना है बैलेंस कैरी डाउन का? सेकेंड ईयर पे कितना है बैलेंस कैरी डाउन? वही देख के बताएगी। अनन्या कितना है सेकेंड ईयर बैलेंस कैरी डाउन? सेकेंड ईयर बैलेंस कैरी डाउन 3000 है, 900। ईयर 3 पे कितना है? 2000। क्या इन दोनों का टोटल 2000 है? अच्छा ईयर 3 पे कितना बैलेंस कैरी डाउन? 4 पे इनका टोटल कितना है? नहीं डाला हमने, नालायक। क्या अगर लॉस क्यों होगा? तो सरेंडर वैल्यू तो तुझे मिलेगी ही मिलेगी, और सरेंडर वैल्यू पे रख के बैठा है, तो लॉस तो होगा ही नहीं। प्रॉफिट ही हो सकता है, वो भी तब जब डेथ हो, यह सरेंडर वैल्यू में थोड़ी इंक्रीमेंट हो गया हो। लिखना ही नहीं, ऑलरेडी ये बुक हो चुका है। प्रॉफिट इतने से कम बुक किया है ना तूने, देख हमने एक्सपेंस ही इतना 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 डाला है, तो इतने से कम एक्सपेंस डाला ना, तो कम एक्सपेंस डालने से प्रॉफिट ऑटोमेटिकली हो गया, तो दोबारा क्यों डालेगा? हाँ सर हमें ना ऐसे 3000 रुपए दे रहे हैं प्रीमियम, ठीक है, और उसकी सरेंडर वैल्यू हो रही है 900, ठीक है, और मतलब 100 रुपए कम मिल रहे हैं, तो वो उसके पार्टनर्स के लिए वो नहीं होगा? लॉस है, हाँ तो एक्सपेंस है ना, ये सारा खर्चा है, एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा पिन अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। जब वहां जाएगा तो लॉस है तो पार्टनर्स में बट जाएगा ये प्रॉफिट शेयर रेशियो में। कौन सा ये डाल तो रहा हूं, बोल तो रहा हूं, एक्सपेंस की तरह से जाएगा। एक्सपेंस के नाम से जाएगा? हाँ, एक्सपेंस के नाम से नहीं, बस इसको तू सिंपली ऐसे राइट ऑफ करेगा कि जेएलपी असेट को खत्म करेगा, एंट्री करेगा पीनल अप्रोप्रिएशन टू जेएलपी असेट, और वो एक्सपेंस की तरह से बुक हो जाएगा। ये जितनी बार भी हम पीनल अप्रोप्रिएशन लिख रहे हैं, हम उतनी बार खर्चा बुक कर रहे हैं। किसी और को कोई डाउट है तो बताओ। शाम में क्योंकि हमारे पास दूसरी साइड है नहीं ना, जो हमारा ये वाला काउंट कह रहा है ना तू कि इसमें बैंक, तो यहाँ की चीजें हैं तेरे पास जो तू डाल पाए। क्या नेगेटिव बैंक कर देगा तू? इसलिए नहीं किया, खाली छोड़ दिया है। वैसे जरूरत नहीं थी बनाने की, तुम लोगों ने कहा तो मैंने बना के दिखा दिया। इस बनाने की, इसको बनाने की जरूरत नहीं थी, तो वो लॉस की तरह से दिख जाएगा। देखो एग्जाम में तुम्हारे को ये आएगा नहीं, एग्जाम में ऐसा सवाल, ये तुम्हें सिर्फ ट्रीटमेंट सिखाया जा रहा है कि करा कैसे जाता है, ये इधर आता है बस, ये बाकी इधर की डेटा अधूरी है। अभी हमारे पास यहाँ पे नेट प्रॉफिट नहीं है जो पीएनएल अकाउंट से आ रहा होगा, फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं है, सैलरी टू पार्टनर, कमीशन टू पार्टनर, आईओसी टू पार्टनर, वो कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये सिखाने के लिए कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन में ये डेबिट साइड पर जाएगा, ये है बस इसका अल्टीमेट एम। ठीक है, कंफ्यूजिंग क्या है? कहाँ पे, किस में पूछ रहा है? असेट मेथड में कंफ्यूजन हो रहा है, एक्सपेंस मेथड में हो रहा है? एक्सपेंस मेथड में तो तुझे सिंपली समझ ले सरेंडर वैल्यू कुछ करना ही नहीं। एक्सपेंस मेथड में जितना भी प्रीमियम पे कर रहा है रुशिल, जितना भी प्रीमियम पे कर रहा है तू, सारा का सारा खर्चा बुक करेगा एक्सपेंस मेथड में, और जब क्लेम मिलेगा तो पूरा का पूरा इनकम बुक कर देगा। जब तूने कोई असेट माना ही नहीं,
तूने सारा ही खर्चा मान लिया, तो जब उससे कुछ मिलेगा तो सारा ही इनकम बन जाएगा, करेक्ट। जब हमने अभी तक कुछ एक्सपेंस ही नहीं, सारा एक्सपेंस मान लिया, तो उस पर जितनी भी कमाई है वो सारी इनकम हो गई। अब यहां पे हमने क्या किया, असेट इतने इतने से बुक करे, लास्ट में इतने के इतने के छोड़ दिए, तो बाकी के हमने राइट ऑफ कर दिए। तो जितना पोर्शन हम राइट ऑफ कर रहे हैं उतना ही है। इसको ऐसे समझ ले, ये जो पीनल अप्रोप्रिएशन है ना, इसको ऐसे समझ ले कि हम ये डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं असेट के ऊपर, ठीक है। तो 3000 का असेट पूरा डेप्रिशिएट हो गया, अगला 3000 का असेट 2100 से डेप्रिशिएट हो, 900 से बच गया। अब लास्ट में जो असेट बच रहा है वो 3600 का है, और हम जब बेचने गए तो 3600 ही मिले हमें, तो नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है, ठीक है। यहां तक कोई डाउट? चलो, अब हमारा तीसरा मेथड आएगा जिसको बोलते हैं हम सिंकिंग फंड मेथड या जेएलपी रिजर्व मेथड। अच्छा, एक चीज मैं तुम्हें ऐसी दिखाना चाहता हूं बस कि बैलेंस शीट में कैसा दिख रहा होगा। ये है असेट साइड, हमारा 2016 से स्टार्ट हो रहा है ना, 2016, 17, 18, 19 और 20। ये मैं बैलेंस शीट दिखा रहा हूं असेट मेथड की, क्योंकि एक्सपेंस मेथड में तो बैलेंस शीट बनेगी नहीं, क्योंकि हर चीज को आप एक्सपेंस शीट कर रहे हो। ये तुमसे मांग सकता है एग्जाम में कि अकाउंट्स बनाओ और शो कि बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा। तो 2016 में असेट कितने का है, चेक करो यहां से, असेट 3000 का है, 3000 से पूरा डेप्रिशिएट हो गया समझ लो, तो 0। 2017 में कितने का है, ये बैलेंस कैरेंडर की फिगर निकालो, 900। 2018 में क्या वैल्यू है, 2000। 2019 पे कितनी है, 3600। और 2020 में कोई बैलेंस कैरी डाउन नहीं है, यानी कि वो हमने बेच दिया, 0, ठीक है। तो छोटा सा ये बना लो अपने पास, तुम्हारे को आगे अगर एग्जाम में आ गया तो तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर बैलेंस शीट में दिखाना पड़ गया तो कैसे दिखाओगे। ठीक है, आगे जो हमारा अगला मेथड है वो है जेएलपी रिजर्व। इसको सिंकिंग फंड मेथड भी बोलते हैं। बिल्कुल ध्यान नहीं रखना, मैंने सब लिखवा दिया, तुम्हें सिर्फ अभी सिर्फ समझने पे ध्यान देना, कुछ नहीं करना। इसको हम सिंकिंग फंड मेथड भी बोलते हैं, या फिर हम इसको रिजर्व मेथड भी बोलते हैं, जेएलपी रिजर्व मेथड भी बोलते हैं। तो मैं यही वाला एग्जांपल ले रहा हूं, जो अभी हमने क्वेश्चन ले रहा हूं, जो हमने अभी भी किया है। तो हमने हर बार 10 जून पे प्रीमियम पे किया है, 3000। और यहां पे हमने सरेंडर वैल्यू दी थी, ये 0 है, यहां 900 थी, यहां 2000 और यहां
3600, यही था। तो देखो हमने क्या किया था, सबसे पहले 3000 का असेट बुक करा, JLP असेट डेबिट टू बैंक 3000। फिर जब हम ईयर एंड पे पहुंचे तो हमें पता चला ये जो असेट है ये ज़ीरो है, ठीक। तो हमने क्या किया, हमने जिस दिन हमने ये प्रीमियम पे किया ना 10 जून पे, उसी दिन हमने क्या किया, प्रॉफिट्स में से इतने रुपए बाहर निकाल लिए और अलग रख दिए अपने पास। अब वो ऐसा क्यों किया, मैंने क्या बोल रहा हूँ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मैंने क्या बोला, 10 जून पे हमने प्रीमियम पे किया, जितना प्रीमियम पे करा उतने ही प्रॉफिट्स निकाल के एक अलग अकाउंट में रख दिए जिसका नाम है हमारा सिंकिंग फंड या JLP रिजर्व। देखो हम जब यहां कर रहे थे तो हमने क्या किया, JLP एसेट जब हमने ये किया था, मैं इसको अब ठीक कर दूं, तो हम जब प्रीमियम के पे करने के बाद यहां पहुंचते थे तो हम देखते थे यार कुछ राइट ऑफ करना पड़ रहा है, या तो यहां पे पूरा राइट ऑफ या कहीं कहीं पे कुछ कुछ कम। तो P&L अप्रोप्रिएशन हम बार बार यूटिलाइज कर रहे थे। तो P&L अप्रोप्रिएशन ऐसे समझ लो तंग आ गया, कह रहे यार तुम बार बार पहले लेते हो और फिर कम करते हो, फिर लेते हो फिर कम करते हो। तो P&L अप्रोप्रिएशन ने क्या बोला, तुम जितना प्रीमियम पे कर रहे हो उतना मेरे से प्रॉफिट निकाल के ले जाओ पहले से ही। तो ऐसे समझो ये है हमारा प्रॉफिट, ये पूरा प्रॉफिट है जिसको मैं बोल रहा हूं P&L अप्रोप्रिएशन। इसमें से मैंने क्या किया, एक अलग अकाउंट खोला, एक अलग अकाउंट खोला, बहुत सारे हैं प्रॉफिट्स इसके अंदर, इसमें से मैंने 3000 निकाल लिए, ठीक है, अलग कर लिया। अब इसमें है पानी डाला है मैंने एक्चुअली में, तो इसमें मैंने 3000 रख दिए और क्या बोला, अगर हाथ धोने की बारी आई तो इसी से धोना, उसके पास मत आना, ठीक। तो मैंने इस पूरा क्या हाथ धोना पड़ सकता है, जितना गंदा हुआ है उतना ही तो धोना पड़ सकता है मैक्सिमम। तो मेरा हाथ कितना गंदा हुआ है 3000, तो धोना भी कितना पड़ सकता है मैक्सिमम, जैसे यहां दिख रहा है पूरा, क्योंकि वैल्यू तो 0 है, सारा का सारा ही गंदगी हाथ में उठा ली थी हमने, ऐसे समझो। तो 3000 का पूरा 3000 ही राइट ऑफ करना पड़ गया ना। तो वो क्या कह रहा है कि 10 जून पे P&L कह रहा है कि तुम बार बार मेरे पास आओगे, बेटर क्या है मैं तुम्हें पहले ही 3000 निकाल के अलग कर रहा हूं। P&L अप्रोप्रिएशन से उसने डेबिट करके अलग रिजर्व बना दिया, सिंकिंग फंड रिजर्व बोल दो या JLP रिजर्व, समझदारी के लिए मैंने इसको JLP रिजर्व बोल दिया क्योंकि तुम्हें JLP से इसको कनेक्शन बैठ जाएगा तुम्हारा। तो P&L अप्रोप्रिएशन से मैंने निकाल के JLP रिजर्व में क्या डाला है, प्रॉफिट्स, मतलब कंटेनर ही बदला है मैंने, बस है इसके अंदर, दोनों के अंदर क्या प्रॉफिट्स है, इसके अंदर भी प्रॉफिट है बड़ी बॉटल के अंदर और कप के अंदर भी प्रॉफिट चाहिए। तो JLP रिजर्व इज नथिंग, JLP रिजर्व इज, अरे यार हो गया, ये और कुछ नहीं बल्कि क्या है, प्रॉफिट्स ही हैं, या इसको P&L अप्रोप्रिएशन बोल दो, एक ही तो बात है, एक ही बात है क्योंकि P&L अप्रोप्रिएशन से ही निकला ये, ठीक। अब क्या हुआ, जब हम यहां पहुंचे सरेंडर वैल्यू देखी 0 हो गई, तो क्या करेंगे, 31 दिसंबर पे हमने असेट तो 3000 का बुक कर रखा था, बट क्या 3000 मिलेंगे, नहीं। तो क्या करेंगे, इस असेट को राइट ऑफ करेंगे। ये बात तो क्लियर है कि JLP असेट करेंगे क्रेडिट, क्योंकि असेट तो हमारा 0 हो गया। अब लॉस हो रहा है, ये लॉस कहां से राइट ऑफ करें, गंदगी कहां से धोएं, रिजर्व से जो हमने अलग किया हुआ था। इसी के तो कहता कि हाथ अगर गंदा हो जाए तो धो लेना, तो गंदा पूरा हो गया, JLP रिजर्व में 3000 पड़े हैं, 3000 पूरे से निकाल लो। तो JLP रिजर्व डेबिट 3000 टू JLP असेट 3000। तो मुझे इस बार P&L अप्रोप्रिएशन से नहीं साफ करना पड़ा, मैंने कहां से कर लिया, JLP रिजर्व से, क्योंकि मैंने रिजर्व में उतना ही प्रॉफिट निकाल के रख दिया था जितना कि प्रीमियम था। फिर आगे बढ़ते हैं,
तो अगर इस वक्त देखो तो मुझे देख के बताओ असेट में कितना बैलेंस बचा, रिजर्व में कितना बैलेंस बचा, 0, क्योंकि जितना रिजर्व में हमने डाला उतना रिजर्व से निकाल लिया, जितना असेट में डाला उतना रिजर्व से असेट से हटा दिया। फिर आगे बढ़ते हैं, 10 जून आएगी, 10 जून पे हम फिर से प्रीमियम पे करेंगे। आओ एंट्री करते हैं, प्रीमियम पे करके असेट बुक करा, JLP असेट डेबिट टू बैंक 3000। जैसे ही प्रीमियम पे करा फिर से मैंने क्या किया, बॉटल उठाई, पिन अप्रोप्रिएशन, सारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट्स है वो निकाल के क्या करिया, इसमें डाल दिया। ठीक, 1 मिनट बस। आ जाओ। तो मैंने क्या किया, जैसे ही असेट बनाया वैसे ही इसमें से निकाल के फिर से डाल दिया। तो दूसरी बार एंट्री क्या करूंगा, P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट टू JLP रिजर्व, जितना प्रीमियम उतना ही ट्रांसफर। तो इस वक्त बताओ असेट का क्या बैलेंस है इस वक्त, 10 जून पे, 10 जून पे 3000, रिजर्व का बैलेंस 3000, तो यानी कि दोनों बराबर चल रहे हैं। ठीक, 1 मिनट। अब असेट और रिजर्व दोनों बराबर बराबर से चल रहे हैं। आते हैं अब अगले 31 दिसंबर पे, यहां पे पहुंचे, सरेंडर वैल्यू हो गई 900। तो हम असेट सोच के बैठ रहे थे अभी कितने का है, 3000 का। 31 दिसंबर पे कितने का हो गया ये असेट, 900। तो हमने तो बुक करा हुआ, डेबिट करा हुआ 3000 से, क्या करें, राइट ऑफ करें, कितने से, 2100 से, यानी कि डेबिट हुआ था 3000 से, क्रेडिट हो जाएगा 2100 से। और ये कहां से राइट ऑफ करूं, रिजर्व से, जो मैंने रिजर्व इसके लिए अलग से निकाला हुआ था, JLP रिजर्व। ठीक, तो अब इसके बाद बताओ असेट में कितना बैलेंस बचा होगा, 900, रिजर्व में कितना होगा 900, क्योंकि मैंने 2100 इसमें से निकाल लिए, 3000 डाले थे, 2100 निकाले, रिजर्व में बचे 900, असेट में डाले 3000, निकाले कितने 2100, यानी कि ये दोनों बराबर बराबर चल रहे हैं। ठीक, आओ एक बार और करेंगे, मुझे आखिर तक लेके जाना पड़ेगा तुम्हें, नहीं तो समझ नहीं आएगा। फिर 10 जून पे फिर क्या करेंगे, प्रीमियम पे करेंगे, JLP असेट डेबिट टू बैंक 3000। फिर से क्या करूंगा, प्रॉफिट निकाल दूंगा और एक रिजर्व में डाल दूंगा, उतना ही जितना असेट प्रीमियम पे किया, एंट्री P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट टू JLP रिजर्व 3000। तो अब मुझे बताओ इस दिन 10 जून पे असेट में कितना बैलेंस है और रिजर्व में कितना बैलेंस है, कितना, 3900। 900 तो पहले के छूट रहे हैं और 3000 हमने इस बार डाल दिए, तो दोनों के अंदर 3900 का बैलेंस चल रहा है। फिर 10 जून के बाद हम 31 दिसंबर पे पहुंचे। 31 दिसंबर पे क्या दिख रहा है कि असेट की वैल्यू हो गई है अब 2000। तो बुक्स में कितना है, हमारे पास असेट अभी कितने का बुक हो रखा है 3900, तो और है कितने की वैल्यू 2000, तो राइट ऑफ करेंगे कहां से,
रिजर्व से, तो एंट्री JLP रिजर्व डेबिट उसी से निकालेंगे ना, और टू JLP असेट कितना 1900, जितने से राइट ऑफ करना है। 31 दिसंबर पे असेट में कितना बैलेंस, साल खत्म हो गया ना, तो यहां पे बताओ असेट कितना बैलेंस हो गया। 3900 का था, तुमने 1900 से राइट ऑफ कर दिया, 2000 रिजर्व का 2000, क्योंकि उसमें से भी तुमने 1900 राइट ऑफ करा। साल आखिरी हमारा 10 जून, फिर से JLP असेट डेबिट टू बैंक, एक बार और मैंने 3000 का प्रीमियम पे करा, फिर से मैंने बड़े वाले पीनल से एक छोटे से रिजर्व में पैसा डाला, P&L अप्रोप्रिएशन डेबिट टू JLP रिजर्व 3000। तो बताओ अब 10 जून पे रिजर्व का कितना बैलेंस हो चुका है, 5, असेट का 5, क्योंकि 2 पहले और 3 से आपने इस बार और बढ़ा दिया। 31 दिसंबर पे आते हैं और हमें क्या दिखता है, 31 दिसंबर पे सरेंडर वैल्यू हो गई है 3600। हमारे पास बुक्स में रिकॉर्डेड है 5000 पे, वैल्यू है 3600, कितना राइट ऑफ करें 1400, कहां से रिजर्व से, तो एंट्री JLP रिजर्व डेबिट टू JLP असेट 3000, नहीं कितना 1400। तो अब क्लाइमैक्स शुरू हो रहा है हमारा, बताओ यहां पे JLP रिजर्व में कितना पैसा है 3600। JLP रिजर्व में जो पड़ा है वो है क्या, प्रॉफिट्स ही हैं, और JLP असेट का क्या वैल्यू है 3600, ठीक है। अब आओ क्वेश्चन में जो लास्ट चीज बोली थी, उसने क्या बोला, कहता है जी 15 अप्रैल पे ब्लैक रिटायर्स, यानी कि सरेंडर वैल्यू मिलेगी 3600 रुपये। मतलब जो असेट हम सोच के बैठे थे 3600, इसको हमने एक तरीके से सेल कर दिया, और कितने मिले 3600, इंश्योरेंस कंपनी को बेच दिया। तो आओ 15 अप्रैल पे ये जो असेट था 3600 का, 3600 में ही बेचा, नो प्रॉफिट नो लॉस। बताओ इसकी एंट्री क्या होगी, इसको बेचने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP असेट 3600 और 3600। तो जैसे ही मैंने ये सेल करा 3600 की चीज 3600 में ही, असेट का बैलेंस अब कितना हो गया 0, करेक्ट। यानी कि ये तो 0 हो गया, क्या ये भी 0 हो गया, नहीं, ये क्या है अभी भी 3600 है, और ये है क्या प्रॉफिट्स हैं। अब प्रॉफिट्स के साथ क्या करें, पार्टनर से बांट दो। तो जब जब तुम इसके अंदर से पैसा निकाल रहे थे तब तक तुम क्या कर रहे थे, डेबिट कर रहे थे ना। जब जब तुम इसमें से निकाल रहे थे तब तक क्या कर रहे थे, डेबिट। और निकालते निकालते अब इसमें अल्टीमेटली बचा है 3600, ये 3600 तुम पार्टनर्स को दे दोगे। तो 15 अप्रैल पे एंट्री क्या करोगे, JLP रिजर्व डेबिट टू रेड्स कैपिटल, टू वाइट्स कैपिटल और टू ब्लैक्स कैपिटल। और ये प्रॉफिट्स ही तो हैं, किस रेशियो में बटेंगे, ओल्ड रेशियो में। तो वो जो 3600 है उसको तुम यहां पे बांट दोगे, मतलब पार्टनर्स ने ये जो रिजर्व है अब ये पी गए। तो अब ये भी 0 हो गया, जब उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया तो ये भी 0 हो गया,
और ये भी 0 हो गया। क्लियर है? अब एक सिचुएशन और बना दूं, लास्ट सिचुएशन है जो इंपॉर्टेंट है। लेट अस सपोज बी डाइज। अब क्या होगा सोचो। हमने क्वेश्चन लिया था ये वाला, रेड व्हाइट एंड ब्लैक। पॉलिसी का अमाउंट बताओ कितना है? पॉलिसी का अमाउंट कितना है? 50,000। ठीक, अब अगर ब्लैक की डेथ हो गई तो कितना पैसा मिलेगा? 50,000 मिलेगा। सरेंडर वैल्यू तो किसी काम की नहीं अब, यानी कि सरेंडर वैल्यू तो गई। इसका मिलेगा अब सम अश्योर्ड कितना? 50,000। करेक्ट? तो सोचो, अब वापस मैं इसी पे आता हूं। हमने जो असेट बुक कर रखा है वो कितने का है? अब जब इसको बेचने गए तो कितने मिल गए? 50,000। ये सोने की मुर्गी निकल गया। सोने का बिल्कुल मुर्गी जैसे कहते हैं ना, अंडा हमें लग रहा था नॉर्मल मुर्गी है, उसने तो सोने का अंडा दे दिया। 3600 की चीज के हमें कितने मिले? 50,000 मिल गए। कितने मुनाफे में हो? प्रॉफिट कितना हुआ? 46,400 का प्रॉफिट है। करेक्ट? तो पहली चीज तो देखो, बेचोगे तो पैसे कितने आ रहे हैं? 50,000। असेट की वैल्यू कितनी थी? 3600। और इसका जो प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट तुम कहां डालोगे? नहीं, ये जो रिजर्व बनाया था, रिजर्व किसके लिए बनाया था? जॉइंट लाइफ पॉलिसी की ट्रीटमेंट के लिए बनाया था ना, तो इसी के अंदर ये प्रॉफिट डाल दोगे तो ये आ जाएगा 2 JLP रिजर्व 46,400। पीएनएल अप्रोप्रिएशन तो हाथ झाड़ लेते ना, उसने कहा था मेरे पास मत आओ यार बार बार, जब देखो मेरे पास आते रहते हो, मैं तो तुम्हें निकाल के अलग कर रहा हूं, अब सारा काम रिजर्व उसमें अलग से करते रहो। तो उसमें जो भी प्रॉफिट हुआ 46,400 का तुमने इसमें डाल दिया। यानी कि जेएलपी रिजर्व में 3600 पड़े थे, तुमने इसके अंदर और कितने डाल दिए? 46,400। तो अभी कितने हो गए? 50,000 हो गए। 3600 तो पहले से हमने डाल रखे थे पीएनएल अप्रोप्रिएशन से, 46,400 असेट बेच के आ गए, तो टोटल 50,000 का प्रॉफिट हो गया। अब हम क्या करेंगे? पूरा 50,000 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कोई डाउट है तो बताओ। हाँ सर, अभी ना इसमें एक की डेथ हुई तो 50,000 मिल जाएगा, तीनों मर जाते थे। तीनों मर जाते तो एक ही मिलता, क्योंकि पॉलिसी का अमाउंट ही 50,000 है। अगर तीनों की लाइफ पे अलग अलग पॉलिसी होती तो तीनों के 50-50-50 मिलते। अभी देख सवाल में क्या बोला है, रेड व्हाइट एंड ब्लैक की सिर्फ एक ही पॉलिसी लिए 50,000। अगर लिखा होता 50,000 ईच तो इसका मतलब है तीनों की लाइफ पे अलग अलग पॉलिसी है। नहीं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी ही बोलते हैं। जब तक फर्म प्रीमियम पे करिए तब तक जॉइंट लाइफ पॉलिसी है। फिर भले ही तीनों की लाइफ पे एक पॉलिसी ले ले या तीनों को अलग अलग पॉलिसी ले ले, अगर इंश्योरेंस प्रीमियम फर्म पे कर रही है तो वो जॉइंट लाइफ पॉलिसी कहलाई जाएगी। नहीं, तीनों की लाइफ पे इकट्ठा पॉलिसी है। किसी एक की भी डेथ हुई तो 50,000 मिल जाएंगे तीनों की लाइफ पे। तो अगर रेड मर गया तो भी 50 मिल जाएंगे, व्हाइट मर गया तो भी 50, ब्लैक मर गया तो भी 50। ठीक है? अगर तीनों की लाइफ पे अलग अलग पॉलिसी लेता कि रेड की पे 50, व्हाइट की पे 50 और ब्लैक की पे भी 50, तो ये हो गया रेड व्हाइट ब्लैक। अगर ब्लैक मरता तो इसके 50 मिलते और इन दोनों की सरेंडर वैल्यू मिलती। इन दोनों की पॉलिसी को तोड़ देते और तोड़ के जो पैसा मिलता वो ले लेते। तो इसका 50,000 और इन दोनों की सरेंडर वैल्यू, मान लें दोनों की सरेंडर वैल्यू 10,000 रुपए है, 10,000 इसके और 10,000 इसके, तो टोटल 70,000 रुपये मिल जाते और 70,000 को प्रॉफिट शेयर में बांट देते।
नहीं, तीनों को मिलेगा। नालायक, 3600 जो ये वैल्यू है, ये जो सरेंडर वैल्यू मैं बना रहा हूं यहां पे, ये तब मिलता है जब पॉलिसी बीच में तोड़ दो। अगर पॉलिसी चल रही है तो 3600 नहीं मिलेंगे, फिर मैच्योरिटी वैल्यू मिलती है। अगर उसकी डेथ हो जाए तो सिर्फ ये मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, फिर तब सिर्फ ये मिलेगा सम अश्योर्ड। अगर जिंदा है, मरा नहीं है, तो सरेंडर वैल्यू मिलेगी। ठीक है, और मिलेगा तीनों को ही। पता नहीं क्यों बच्चे अपने दिमाग में बैठा लेते हैं कि अगर तीनों की लाइफ पे अलग अलग पॉलिसी है तो बी की पॉलिसी का पैसा बी को ही मिलेगा। नहीं, बी की पॉलिसी का पैसा सबको बटेगा। उसी तरीके से रेड और व्हाइट का भी पॉलिसी का जो सरेंडर वैल्यू है वो भी सभी को बटेगी। रिदम में आया समझ? कोई डाउट है? क्या टाइम हो रहा है? रुक जा, एक मिनट देख ले। खड़ा अच्छा, एक चीज मैं इसमें एक बार, अब तुम इसको नोट कर लो, जर्नल एंट्रीज को लिख दो। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये? 15। क्वेश्चन नंबर 15 यूजिंग, क्वेश्चन नंबर 15 में आगे लिख लो क्वेश्चन नंबर 15 को ही, और केस सी बना लो। व्हेन जेएलपी रिजर्व इज मेंटेन्ड। अब इनको नोट करते चले जाओ डेट्स के साथ। क्या लेगा नोट करने का?
21 कैसे पहुंच गया इस साल? 18 से स्टार्ट था क्या? 16 से स्टार्ट था शायद, 16 से स्टार्ट था। कोई नहीं, अब कर लिया जो कर लिया, आगे पीछे ही तो हो रहे हैं ईयर्स, क्या होगा। कहाँ तक कर लिया था तुम लोगों ने नोट? 21 तक? आगे की तरफ है अभी। फाइव इस टू 3:2 हमारा रेशो है। इसको क्या आ रहा है, इसको एक बार बांटना। 51080 720। तो हमने यहाँ पे लास्ट में असेट सेल करके रिजर्व में बांट दिया है। किस किस का रह गया नोट डाउन करना, जल्दी बताओ। कर ले दिमाग, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं क्या?
बैंक का क्यों पैसा बांटेगा? ये तो पैसा आया है बस। जो रिजर्व में प्रॉफिट बटा है प्रॉफिट बटेगा। रिजर्व में प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट्स बढ़ते हैं, पैसा नहीं बढ़ता। और जब वो जाएंगे तब लेके चले जाएंगे, तब बैंक से कम होगा। तो आज इतना ही करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय।